अभी बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात संतों के मुख से सुन रहे थे और अपने घर के विषादों से आप छूट भी रहे थे। अब मेरे सामने में मैक आया है और अभी बहुत देर से मानव की उपादेयता एवं सार्थकता के विषय में सुन रहे थे। अब मेरे सामने में आया है, हम भी कुछ गुरु की कृपा से सुना दें संत और शास्त्रों की बात। मनु अवबोधने धातु से भाव में घय प्रत्यय करने पर मानव शब्द बनता है। ध्यान दीजिएगा, जो व्याकरण पढ़े हैं संस्कृत में या हिंदी में भी, तो मनु अवबोधने, अवबोधन शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो मनु अवबोधने धातु से भाव में घय, व्याकरण में घय प्रत्यय होता है, वो करने से मनु से मानव बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानवान प्राणी। और तद्धित कृदंत में, क्योंकि व्याकरण में अलग अलग प्रकरण है, तद्धित कृदंत में से प्रत्यय करने से मनुष्य बनता है। और एक पाणिनि के अष्टाध्यायी में सूत्र है त्वत्तलो, स्त्रियाम त्वत्तलो, तो त्वत् प्रत्यय करने से मनुष्यत्व बनेगा और तल प्रत्यय करने से मनुष्यता बनता है। और इसका भाव अर्थ अलग अलग है। आज हम आप मनुष्य तो जरूर हैं, लेकिन मनुष्यत्व नहीं है। मनुष्यत्व है भी तो मनुष्यता का अभाव है। और हमारे संत महात्मा लोग अपना काम धंधा, ध्यान भजन त्याग तपस्या छोड़कर और मानव समाज में मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं, जा रहे हैं। और वो मानवता का पाठ हमारे पूज्य श्री हरिमोहन बाबा 1 महीना से पढ़ाए, तो शेष 2 दिन विशेष करके औरों से भी पढ़वा रहे हैं कि मानवता, मनुष्य तो जरूर हैं, मानव जरूर हैं, लेकिन मानवता का अभाव है। और मानवता के अभाव के कारण ही बेटा ही माँ बाप को मारते, गाली गलौज करते हैं, दादा दादी को भी परेशान करते हैं, समाज को भी परेशान करते हैं और मन ग्रंथ काम करते हैं, जो अपना भी नरक और अपने कुल को भी डुबा डालेंगे। क्यों? मानवता का अभाव है। इसीलिए ये सत्संग जब आप करते रहेंगे, संतों के वचन को सुनते रहेंगे, तो आपके जीवन में मानवता शायद आ जाए। तो मानवता यदि आ जाएगी तो मानवता का हिंदी में क्या अर्थ होता है? मानवता शब्द संस्कृत का है, हिंदी में उसका अर्थ होता है मानवपना, मनुष्यपना। मनुष्य तो जरूर हैं, मनुष्यपना हम लोगों में नहीं है। समझ रहे हैं? पढ़ते लिखते किस लिए हैं? मनुष्य बनने के लिए, मनुष्यपना बनने के लिए। और दारू पीते हैं किस लिए? है मनुष्यपना बनने के लिए। जरा आप लोग विचारिए, बुद्धिजीवी लोग आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भले हम लोग ऊंचे में हैं, कोई बात ना, आप ही लोग बैठाए हैं, लेकिन आप भी कम नहीं हैं जो जमीन पर बैठे जमींदार हैं। तो पढ़ लिख करके मनुष्यपना अर्जन करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ लिख तो लिया, लेकिन दारू पीते हैं। ये मनुष्यपना है? ये मनुष्यपना नहीं है, ये मनुष्यता नहीं है, मानवता नहीं है। और उसी मानवता, उसी मनुष्यपना को लाने के लिए
हमारे साधु संत लोग जगह जगह इस कड़ाके की ठंडी में यहाँ वहाँ जाते हैं, और ताकि जिसमें मानवपना आ जाए वो मनुष्यत्व को सिद्ध कर लेगा। इसीलिए मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद एतति सिद्धे एततामपि सिद्धानाम कश्चित माम व्यक्ति तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना के कहते हैं हजारों लाखों मनुष्य है, लेकिन लाखों हजारों मनुष्यों में कोई एकाध सिद्धि के लिए यत्न करता है, और हजारों लाखों सिद्धों में कोई एकाध मुझे तत्व के रूप में जानता है। जो तत्व के रूप में जानता है वही मनुष्यत्व को सिद्ध किया, वही मानवता को सिद्ध किया। बाकी ऐसे खा रहे हैं पी रहे हैं, और देहाती भाषा में उसको क्या कहते हैं, हाग रहे हैं मूत रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बात यही ना है जैसे गांव घर के पशु बकरी चारपाई सब करते हैं, और वही मनुष्य भी कर रहे हैं पढ़ लिख करके। तो दोनों में अंतर कुछ है? कोई अंतर नहीं है। मुझे एक लघु कथा सुनाने की इच्छा है, आप लोगों का आदेश हो तो हम सुनावें। ब्रह्मा जी ने सभी जीवों को 40-40 वर्ष उम्र प्रदान की, तो देने के बाद में गधा रोने लगा। जब गधा रोने लगा तो ब्रह्मा ने पूछा क्यों रोते हो, 40 वर्ष उम्र तुम्हारे लिए कम नहीं है? कहा कि नहीं, 40 वर्ष मैं बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा, सुख मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि 20 वर्ष आयु मेरी कम कर दी जाए। कहा कि हमने जो दे दिया, अब हम कम नहीं कर सकते, कोई ले तो उनको दे दो। कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य वहीं पर खड़ा था, हाथ जोड़ के कहा कि हे ब्रह्मदेव, ये 40 वर्ष से क्या होगा? अरे 30, 35, 38 साल तो लोग पढ़ने लिखने नौकरी जॉब में लग जाता है, तो हम कहाँ न ब्याह शादी कर पाएंगे, न बाल बच्चा, न घर द्वार बना पाएंगे, इसलिए 20 वर्ष आयु गधा की मुझे दे दी जाए। तो ब्रह्मा ने कहा कि दे दो उसको 20 वर्ष की आयु। तो गधा ने मनुष्य को 20 वर्ष की आयु दे दी। तो मनुष्य की आयु कितनी बढ़ के हो गई? 60 वर्ष। अब वहीं पर कुत्ता भी रो रहा था, तो कुत्ता से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, 40 वर्ष आयु तुम्हारे लिए कम है क्या? तो कहा कि नहीं, उसके लिए मैं नहीं रो रहा हूं कि 40 वर्ष आयु दूसरे के दरवाजे पर दुत्कार फटकार डंडा खाते खाते मैं परेशान, रोटी के लिए घूमता हूँ, लेकिन कहीं टुकड़ा नहीं मिलता, इसलिए मेरी आयु कम कर दी जाए। कहा कि तो पूछो कोई ले। कोई तैयार नहीं हुआ, कोई जीव लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। वही मनुष्य खड़ा था कि 60 वर्ष में क्या हम कर सकते हैं, ये कुत्ता की आयु मुझे दे दी जाए। तो ब्रह्मा ने कहा कुत्ता से, भैरव देव से, दे दो ये मनुष्य बड़ा असंतोषी प्राणी है सृष्टि में, याद रखना। सब जीवों को संतोष है, लेकिन मनुष्य को संतोष नहीं है। कितना भी कुछ आ जाए संतोष नहीं। इसी असंतोष के कारण ये मनुष्य बिरला ही करोड़ों में कोई तत्व के रूप में परमात्मा को जानकर मुक्त होता है, नहीं तो सब 84 के फेर में ही पड़ा रहता है। दे दिया तो मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 80। और उल्लू भी जो है रो रहा था वहां पर। तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है, तुमको 40 वर्ष मैंने आयु दी है। कहा कि सुनिए ब्रह्मदेव जी, कृपा करके रात्रि में हमको
आहार नहीं मिलता है और दिन में हमको सूझता नहीं है तो हम तो यूं परेशान हो जाएंगे, इसलिए मेरी आयु 20 वर्ष और कम कर दी जाए। कहा कि तो कोई ले तो पूछो, कोई तैयार नहीं हुआ। मनुष्य वहीं पर था। कहा कि 80 वर्ष में हम क्या कर सकेंगे, वो उल्लू की आयु मुझे 20 वर्ष दे दीजिए। कितनी हुई? ये मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। अब जरा विचार करिए, 40 वर्ष अपनी आयु है। 40 वर्ष का जो जीवन है वो मस्ती का जीवन है, क्योंकि 50-60 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं तो अब गधा क्या ढोता है? बोझा। अब 60 वर्ष की अवस्था में जब पहुंच गया, बाल बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां आ गई, अब परिवार का बोझा सुबह से शाम तक ढो रहा है। चैन नहीं है उसको। दिन भर बैल के तरह गधा खट रहा है और शाम को घर आए तो पत्नी छुनुर मुनुर करके थोड़ा सा नमक तेल लगा करके दे दिया, उसी में प्रसन्न हो गया वो गधा। समझ गए? अब नारायण एक महात्मा बहुत बड़ा गट्ठर लेकर चल रहे थे, रास्ता में पसीना से लथपथ हो गए थे। तो किसी दयालु सज्जन ने देखा कि बाबा इतना बड़ा गट्ठर आप लेकर के क्यों चल रहे हैं, क्या बात है? तो बाबा ने कहा कि दिन भर इसको इसलिए ढोता फिरता हूं कि शाम को बिछा करके मैं सोता, थोड़ा सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख के लिए गधा दिन भर 24 घंटा खटता है। अपना आत्म सुख के लिए कोई परिश्रम नहीं करता। याद रखिए, वही गट्ठर ढोने वाला थोड़ा सा सुख रात्रि का है। बस दिन भर बैल के तरह, क्यों? इसका विवेक मर गया है, इसका ज्ञान खत्म हो गया है। इसीलिए गधा को जिधर घुमाओ उधर ही घूमता रहता दिन भर। बात समझ गए? अब थोड़ा आगे चलिए। अब 70-80 वर्ष उम्र किसकी है? ये कुत्ता की है। कुत्ता जैसे दरवाजे पर झों झों करता है, वैसे बूढ़ा से आप बुढ़िया से कुछ होता नहीं है। क्यों? शक्ति सब छीन हो गई है और अपना अर्जा हुआ कुछ नुकसान होता है नाती पोता बेटा पतोह से, तो वो भी बूढ़ा बुढ़िया बड़बड़ाते रहते हैं। और घर के लोग है बूढ़ा केवल बकबक करता है, बैठा रहता है, कुछ करता धरता है ये नहीं है। अब वो घर वाले का डांट फटकार वो बूढ़ा सुनता रहता, बुढ़िया भी सुनती रहती है, क्योंकि उसका कुछ किया हुआ नुकसान होता है और उससे तो होता नहीं, कुत्ता की तरह भुगता रहता है। एक प्रिंसिपल रिटायर होकर आया, मुझसे पूछा, बहुतों से पूछा था, कहा बाबा हमको ये बुढ़ारी अवस्था में क्रोध क्यों आता है? और हमने बहुतों से प्रश्न किया लेकिन आज तक कोई मुझे उत्तर नहीं दिया। हमने कहा वाह क्या, अरे आपको क्रोध क्यों आता है? तो सुनिए एक ठो उदाहरण। नौकर और मालिक दुकान में दोनों रहते हैं। मालिक क्रोध करता है नौकर पर, डांट फटकार करता है, लेकिन नौकर बेचारा सहन कर जाता, कुछ बोलता नहीं। क्यों करता है? मालिक का अधिकार नौकर पर है, इसीलिए डांटता है खामखा, लेकिन नौकर का कोई अधिकार। वैसे ही बाबा आप प्रिंसिपल जरूर हैं, क्रोध यही इसलिए होता है कि पत्नी पर अधिकार, बेटा पर अधिकार, पोता पर अधिकार, पोती पर अधिकार, आपकी बात नहीं सुनते नहीं मानते, आपको क्रोध स्वाभाविक होना है। कहा कि यही कारण है बूढ़ा बुढ़िया का परिणाम, जो घर परिवार में आदर सम्मान उसको नहीं होता है। इसलिए नारायण ऐसा जीवन बेकार है। आगे चलिए, उल्लू का जीवन अब बूढ़ा
बैठे बैठे कुर्सी टेबल चौकी पर रहता है, मोतियाबिंद उसको हो गया। क्या हो गया? मोतिया उल्लू का कहानी। अब उसका बूढ़ा बुढ़िया को सुस्ता नहीं है, और अपना ही बेटा पतऊ है, आते हैं बोलते हैं, अच्छा तुम कौन हो? अब ले जा, चिन्हते नहीं है हमको, हम आपका पोता, हम आपका बेटा हैं। अच्छा अच्छा फलनमा बाबू, हाँ हाँ हम वही हैं। ये है बूढ़ा बुढ़िया का हालत। इसका चित्र शास्त्रों में खींचा है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता दंतासनासं गता दृष्टिर्भ्राम्यते रूपम उपहतम वक्त्रं च लालायते वाक्यं नैव करोति बांधव जना पत्नी नैव शुश्रूषते धिक् कष्टं जरयाभिभूत पुरुषं पुत्रोपि अवज्ञायते। देखिए बुढ़ापा शरीर जब आता है, शरीर संकुचित हो जाता, छोटा हो जाता है, जवानी में फैलता रहता है। गात्रम संकुचितम, शरीर एकदम छोटा हो गया, और मुख के सब दांत झड़ गए। जब बोलते हैं तो मुख से जो है फेन गाज थूक निकलते हैं। एक बाबा प्रवचन कर रहे थे, दांत एक भी नहीं, अब बोलने के क्रम में मुख में जो है फेन झांक हो रहा था। तो एक युवक साइंस का विद्यार्थी था, और वो बाबा के पास आए कि बाबा आप जब बोलते हैं तो मुख से फेन झांक क्यों निकलता है? कहा कि बबुआ तुम नहीं समझते हो, जब हम बोलते हैं ना तो मेरे मुख में गंगा जमुना सरस्वती प्रकट हो जाती है, इसलिए ये फेन निकलता है। तो लड़का ने सोचा कि मेरा दादा मर गया है, उसका फूल मेरे घर वाले कहते गंगा जी में प्रभावित करके आओ, जो हमारा दादा स्वर्ग लोक में चले जाए। तो कहाँ जाए हम गंगा में? ये तो गंगा जमुना सरस्वती बवे के मुख में प्रकट है। दूसरे दिन वो राख लेके आया, वही फूल लेके आया, जैसे मुखे में डाल दिया। तो ये हाल है। नाराज बुढ़ारी अवस्था में दसन विहीनम जातन तुंडम अंगम गलितम पलितम मुंडम। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुख के सब दांत झड़ गए और शरीर भी गलित हो गया, माथे भी पलित हो गए हैं। अब क्या दुर्दशा, दृष्टिर भ्राम्यति रूपम उपहतम, अपने ही स्वजन लोग हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, और घर भाई बंधु बेटा भतीजा भी बात नहीं करते हैं। और बुढ़ापा में पत्नी भी परमात्मा से प्रार्थना करती है कि बूढ़ा जल्दी मर जाए तो हमारे जो है कंटक खत्म हो जाए। पत्नी नहीं वह शुश्रूषते। और धिक् कष्टम जरयाभिभूत पुरुषम, बुढ़ापा अवस्था में पुत्रोपि अवज्ञायते, अंगुली है बूढ़ा केवल बैठे बैठे रहता है और कोई काम न धाम करता है, केवल बकर बकर करता रहता है, और बेटा भी उसका अपमान करता है, तिरस्कार करता है। इतना लात बात खाने पर भी बूढ़ा को बैराग नहीं होता है कि चल करके हम ऋषभ देव के तरह, है ना, उत्तानपाद के तरह, प्रिय व्रत के तरह, भरत के तरह जाके जंगल में हम ध्यान करें। नहीं, कोई असर नहीं होता है, बैराग होता ही नहीं। रात दिन सुनता, 1 महीना सत्संग सुना, बैराग हो ही नहीं रहा है। तो मानवता कहाँ से सिद्ध होगी? मनुष्यत्व तो कैसे पाएगा? मुश्किल है, याद रखना। इसीलिए वैराग्य होना चाहिए संसार विषय, घर परिवार से। इतनी अवस्थाएं हमने बिता ली, इससे हमको कोई सुख नहीं मिला, अब क्या सुख की आशा करना? अब तो प्रभु से नाता हमें जोड़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं जोड़ पाते हैं। यही धिक्कार का यही परिणाम है। नारायण अब कहाँ जाएगा?
नारायण उसी में उसको गंजन में मंजन करना पड़ता है। और देखिए, आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत्पशुभि नराणाम ज्ञानो ही विशेषो अधिक ज्ञानेन हीना पशुभि समाना। ये उत्तर गीता में लिखा है। जो मानव का अर्थ जो ज्ञान होता है, तो श्री भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ज्ञानो ही विशेषो अधिक, जो ज्ञान विशेष रखता है वो मानव है, अज्ञानेन हीना पशु भी समाना। सामान्य रूप से 4 काम सभी प्राणी करते हैं, खाना पीना, दिन में रात में सोना, सुबह मल मूत्र करना, बच्चे होना। अब भैंस के बच्चे को पारा पारी, गाय के बच्चे को बाछा बाछी, बकरी के बच्चे को पाठा पाठी, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला पिल्ली, मनुष्य के बच्चे को बेटा बेटी कहते हो। क्या अंतर है बोलो? कोई अंतर है तो बता दो। कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि उसको पूंछ है, आपको पूंछ है ये नहीं है। उनको सींग है, आपको सींग नहीं है। यही अंतर है, बाकी सब तो बराबरे चलता है, याद रखिए। इसीलिए नारायण पशु कहा गया है। अब पशु, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? जब तक शादी ब्याह नहीं करते हैं, लड़का लड़की मनुष्य है, और जब शादी ब्याह हो गया तो 2 पाँव पशु, पत्नी का 2 पाँव पति का, दूधना 4, अब दोनों मिलकर पशु हो गए। क्या हो गए? हाँ, सावधान हो जाओ, पशु मत बनना, याद रखना जो जो यहाँ आए हैं। हाँ, अब पशु की क्या दुर्गति होती है, वो तो दरवाजे पर गाय भैंस बंधी हुई है। नारायण कहते हैं दोनों जब मिल करके दूधना 4 हुए, पशु हो गए, और दोनों के संपर्क से एक लड़का बाबू हो गया। तो 2 पाँव और जोड़ दो, कितने हो गए? 6। और 6 पाँव किसके होते हैं मालूम है? लैट्रिन घर में जाते हैं कभी, या कोई पुराना घर में गए हैं, वहाँ मकरा मच्छर होता है बहुत बड़ा बड़ा। तो मकरा मच्छर के पाँव को गिन के देखना, 6 ठो होता है, उसमें 6 पाँव होता है। अब वो बूढ़ा बुढ़िया घर का क्या हो गया? मकड़ा मच्छर हो गया। अब मकड़ा मच्छर क्या बनाता है? जाल। और जाल किसका? तो नाती पोता कुटुंबों का जाल। और जाल बना के उसी में फंसकर मर गया। क्या मिला बताओ? क्या मिला? शंकराचार्य जी कहते हैं कि अपने हाथ से कुल्हाड़ी लेकर अपनी ही हत्या कर दी। नर जन्म दुर्लभम, ये नर जन्म विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, ये नर जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसने कुछ नहीं कर पाया और अपने ही हाथ से अपनी हत्या कर दी। क्यों? कि शरीर से आत्म साक्षात्कार करना चाहिए था, आत्म साक्षात्कार नहीं करके फिर अब ये 84 में जाएगा। यही हत्या है। इन महती विनष्टि न भूतेषु भूतेषु विचेत्य धीरा। मैंने इस शरीर में रहकर उस परमात्मा को नहीं समझा और प्रत्येक प्राणियों में उस प्रत्येक आत्मा को नहीं जाना, तो कहते महती विनष्टि, महान भारी से भारी हानि क्या हुई? अब इतर योनि में जाना पड़ेगा, पशु आदि पक्षी आदि के योनि में जाना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी हानि ये मनुष्य शरीर में हो गई। आइए मनुष्य शरीर की बात करें हम आपसे। ये मनुष्य शरीर मिथुनी सृष्टि है। मिथुनी सृष्टि कब से आरंभ हुई? मनु शत्रुपा से। मनु शत्रुपा से पूर्व मैथुनी सृष्टि नहीं, मानवीय सृष्टि नहीं थी। तब फिर कौन सृष्टि थी? संकल्पमय सृष्टि थी। परमात्मा ने संकल्प किया, ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। ब्रह्मा ने संकल्प किया, मनु शत्रुपा ये सनकादिक अंगिरादि ऋषियों का जन्म हो गया। संकल्प से सूर्य चंद्र इत्यादि बन गए हैं। संकल्प सृष्टि ये है। और मनुष्य शत्रुपा से ये मानवीय सृष्टि मिथुनी सृष्टि आरंभ हुई है। तभी से हम लोग मानव कहलाते हैं। मनु के संतान को मानव बोलते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र को दाशरथी बोलते। दाशरथी माने राम,
वसुदेव के पुत्र को वासुदेव बोलते हैं। वासुदेव मैंने भगवान कृष्ण। अब मनु के पुत्र या संतान का नाम है मानव। तो हमारा जो वंश परंपरा है मनु से चला हुआ है। हम लोग मनु के वंश के हैं, इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। अब मनु के वंश में मनु स्मृति है, संविधान, और उस मनु स्मृति संविधान को पढ़ोगे और वो हिंदुओं के लिए, जैसे भारत के लिए एक संविधान है, उस संविधान के अनुसार कानून बनता है, नियम बनता है, और उस नियम कानून में सरकार को भी रहना पड़ता है और प्रजा को भी रहना पड़ता है। तो वैसे ही हमारे अध्यात्म सनातनी वैदिक हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक संविधान है। उस संविधान का नाम मनुस्मृति है, और उस मनुस्मृति में मानव के लिए एक संविधान बनाया गया। एक श्लोक मैं बताऊं, धृतिर क्षमा दमो अस्तेयम इंद्रिय निग्रह ज्ञानम शौचम, और आगे कहते हैं धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। जिस मानव में 10 प्रकार के धर्म के लक्षण हो उसी को मानव कहते हैं। जिसमें 10 प्रकार के धर्म के लक्षण का अभाव हो उसको मानव नहीं, उसको दानव आप कह सकते हैं, राक्षस कह सकते हैं। राक्षस दानव कोई जंगल से कोई पहाड़ से आया सो बात नहीं। हमारे मानव समाज में ही कोई दानव है, कोई मानव है और कोई देव है। ये मनुष्य का ही एक संज्ञा, देव जैसा काम जो करते हैं उस मनुष्य को देवता कह दिया जाता है, और जो राक्षस जैसा दानव जैसा काम करते हैं उसकी संज्ञा दानव राक्षस की हो जाती है, और जो मानव जैसा कर्म करते हैं उस आदमी का नाम मानव हो जाता है। अरे भाई आप समझ लीजिए, किसी मनुष्य ही, कोई मनुष्य ही तो है, किसी को आप इंजीनियर कहते हैं, कोई डॉक्टर होता है, और कोई साधु महात्मा, कोई गृहस्थ, कैसे हो गया? ये नाम जो दिया गया कैसे उसके कर्म के अनुसार नाम दिया गया है, बात समझ लीजिए। तो इसलिए हम दानव नहीं, राक्षस नहीं, हम तो मानव हैं। मानव जैसा हमारा कर्म धर्म होना चाहिए, मानव जैसा हमारा खान पान होना चाहिए, मानव जैसा हमारा रहन सहन होना चाहिए, तब तो हम मानव हैं। यदि ये सब नहीं है तो मानव होते हुए राक्षस, जैसे रावण मनुष्य ही था, ब्राह्मण कुल उत्पन्न था, लेकिन उसको राक्षस कह दिया गया। उसी राक्षस योनि में विभीषण भी था, उसको राक्षस की संज्ञा नहीं दी गई। और हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष ये दानव लोग थे, दैत्य थे, कश्यप ऋषि के पुत्र थे, लेकिन उन्हीं के पुत्र प्रहलाद हुआ। प्रहलाद को दैत्य कुल उत्पन्न भगवान का भक्त कहलाया, लेकिन उसी का पिता राक्षस दैत्य कहलाया। क्यों? कर्म के अनुसार, वृत्ति के अनुसार नाम पड़ गया है। तो वैसे हम लोगों की वृत्ति मानवीय होना चाहिए, ज्ञानमयी वृत्ति होनी चाहिए, तब तो हम मानव हैं। यदि दानवीय राक्षसीय वृत्ति यदि आ जाती है तो वृत्ति के अनुसार ही लोग नामकरण करते हैं। जैसे कोई बच्चा बात नहीं सुनता है और कुछ उत्पात करता है तो क्या कहता है? बंदर सुनता नहीं है, गधा सुनता नहीं। अरे वो तो मनुष्य का बच्चा है, गधा क्यों कहते हो? अरे गधा के तरह वो आचरण करता है। और वो मनुष्य का बच्चा बंदर क्यों कहते हो? तुम अपने ही बच्चा को बंदर कह रहे हो। कारण क्या है? वो बंदर की तरह वृत्ति कर रहा है, बंदर की तरह आचरण कर रहा, उत्पात कर रहा, इसलिए बंदर की संज्ञा दी गई। तो वैसे ही हम मानव समाज में ही किसी को दानव की संज्ञा और किसी को राक्षस, किसी को मानव, किसी को देव की संज्ञा दी जाती है। 3 संज्ञाओं में सबसे उत्तम संज्ञा है देव। देव वृत्ति को अपनावे हम आप मानव हो सकते हैं। आगे कहते हैं खादते मोदते नित्यम सुनकः शुक्रः इव। एक वैराग्य निर्वाण किताब है, उस किताब में लिखा है कि मनुष्य पढ़ लिख करके भी क्या करते हैं? खाते पीते हैं और सोते हैं। तो ऐसा काम तो सुनकः शुक्रः इव,
है ना, युवा शब्द लगाया कि सुनका मने कुत्ता और शुक्र मने सुअर। सुअर जो हलवा पूरी खीर खाने में आप आनंदित होते हैं, और वही सुबह आप पैखाना जब करते हैं तो सुअर भी उस पैखाना खाने में बड़ा आनंद लेता है, बड़ा चाव से पैखाना खाता है। लगता है कि हमारे लिए मलपुआ है। आपके लिए भले वह पैखाना है, लेकिन सुअर की दृष्टि से आप देखिए, उनके लिए तो एकदम मलपुआ है, और क्या कहते हैं, हलवा ही समझ लिए, सुगंधित सुबह सुबह ताजा है। नारायण ना दृष्टि रे वह सृष्टि, सृष्टि रे वह दृष्टि, दृष्टि के अनुसार सृष्टि बदलती है। हाँ, यदि आप सुअर की दृष्टि से देखिए तो सचमुच उसके लिए तो हलवा ही तो है, और आपके लिए भले पैखाना दुर्गंध है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ बड़े भाग लिखा है, और वहाँ पर अधम शरीरा लिखा है। ये अधम कैसे हुआ? कितना सब उत्तम से उत्तम वस्त्र पहनो, उत्तम से उत्तम भोजन खाओ, लेकिन सुबह अधम बन जाता है। कितना भी कीमती से कीमती कपड़ा पहनिए, लेकिन सुबह दिन भर पहनकर रात भर सोइए, सुबह दुर्गंध देने लगता है। इसका मतलब ये शरीर ही अधम है, इसके संपर्क में जो आता है वो निकृष्ट हो जाता है। एक महात्मा जी के पास एक युवक वेदांत शिक्षा लेने के लिए गया, और वेदांत शिक्षा उन्हें बहुत अच्छी प्रकार से दी। महात्मा जी ने कहा कि जो मेरे पास ज्ञान था सब ज्ञान तुमको मैंने दे दिया, अब तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद दिन दूनी रात चौगुनी तेरी विद्या पल्लवित हो, फलित हो। कहा गुरुदेव इतना मेहनत से आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया है, तो फिर क्या कहना चाहते हो? कुछ दक्षिणा ले लीजिए गुरुदेव। कहा अरे दक्षिणा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तुमसे संतुष्ट। कहा कि गुरुदेव आप संतुष्ट जरूर हैं, लेकिन हम अपनी संतुष्टि के लिए आपको कुछ देना चाहते हैं। कहा कि ठीक है, तो जाओ खराब से खराब वस्तु मुझे दक्षिणा में प्रदान। का एवं वस्तु, वो खराब वस्तु खोजने के लिए निकल गया। चेला पढ़ा लिखा था, 15 दिन लग गया, खराब वस्तु नहीं मिला। एक धर्मशाला में रात में ठहरा, रात भर चिंतन करने लगा कि गुरुजी को मैंने वचन दिया था कि दक्षिणा दूंगा, लेकिन कोई खराब वस्तु मिल नहीं रही है। लकड़ी ही दे दूं, लकड़ी के बहुत से फर्नीचर बनते हैं। मिट्टी ही दे दूं तो मिट्टी का बहुत सा काम होता है। कागज ही दे दूं तो कागज का बहुत मोल है। मैं क्या दूं नहीं दूं, इसी उधेर बुन में रात्रि बीत गई, सोया भी नहीं। प्रातः काल जब चला, थोड़ा धर्मशाला से कुछ दूर हुआ तो उधर से कुछ लोग आ रहे थे, नाक सुकुरते, छी छी करते, थूक फेंकते। तो उस सज्जन ने पूछा, विद्यार्थी ने पूछा, भाई साहब क्या बात है? अभी अरुणोदय हुआ है और आप लोग नाक सुकुर रहे, छी छी कर रहे, थूक फेंक रहे। कहा मत पूछो, आगे चलकर देख लो तुम। तो आगे गए तो कोई भोरे भोर पैखाना करके वहां गया था, उसकी दुर्गंध फैल रही थी। कहा कि ओहो, यही इसी के कारण लोग नाक सुकुर रहे, छी छी कर रहे, थूक फेंक रहे। तब तो इसका मतलब है सृष्टि में सबसे खराब वस्तु यही है। अब हम यही पैखाना ही गुरु महाराज को दक्षिणा दे दें। नारायण, हाँ जी, दक्षिणा के रूप में दे दें। जैसे उस पैखाना को उठाने के लिए जब चला तो पैखाना से आवाज आई, ठहरो। अब युवक चमक गया। कहा क्या बात है? कहा मैं खराब कि तू खराब? खराब समझकर मुझे लेने आए हो तो पहले तुम बताओ, मैं खराब कि तू खराब है? रात को जब बनक में थाल में परोसा गया था तो मुझको देखते ही लोगों के जीवा से पानी टपकता था। मुझे खाकर रात भर तुमने पेट में रखा और सुबह मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई कि कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करता, देखता भी है तो थूक फेंकता, छी करता है। मैं खराब कि तू खराब है? युवक पढ़ा लिखा था, समझ गया
कि पैखाना खराब नहीं, ये शरीर ही खराब है। गुरु जी के चरणों में अब हम शरीर ही अर्पण कर दें दक्षिणा के रूप में। नरन आगे चले, सोचने लगा कि शरीर खराब, शरीर के अंदर भी कुछ खराब है क्या? सोचते सोचते एक खराब और मिल गया। बोलो दूसरा खराब कौन है? इस शरीर के अंदर में दूसरा खराब है, जिस खराब के चलते सब कुछ घर में है, ऐसो आराम की जिंदगी में भी आप परेशान रहते हमेशा। वो खराब क्या है? आप मोटर गाड़ी एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, आपके जैसा कोई ऐश्वर्यवान नहीं, आपके जैसा प्रतिष्ठावान नहीं, आपके जैसा सम्मानित कोई आदमी भी नहीं, लेकिन फिर भी आप भीतर से एकदम परेशान हैं। वो परेशान कौन कर रहा है? विचार किया? वो मन है। शरीर खराब और शरीर के साथ मन खराब है। कहा कि तब गुरु महाराज के आगे में तन और मन भी हम अर्पण कर दें। लेकिन चलते चलते विचार किया कि शरीर में औरों भी कुछ खराब है क्या? कहा कि एक खराब और मिल गया। बोलिए वो खराब क्या है? और वो खराब अहंकार है। अहंकार से सब कुछ बिनसे, अहंकार से सब कुछ नष्ट होता है। इसलिए थोड़ा सा कुछ मिल गया लोग फूलते हैं, गर्व करते हैं, सरलता सहजता जीवन नहीं बना पाते हैं और अहंकार में फूलते हैं। इसलिए अहंकार से जो कुछ मिलने वाला वो भी नहीं मिलता है, जीवन से जो मिला है वो भी चला जाता है। इसलिए अहंकार से आप भक्ति नहीं कर सकते, अहंकार से किसी संतों के आगे में आप झुक भी नहीं सकते। अहंकार आपको झुकने नहीं देगा। याद रखिए, आपको पद प्रतिष्ठा धन बल रूप यौवन ये झुकने नहीं देगा। इसका अहंकार आपके अंदर में है। जहाँ हमें झुकना चाहिए, जहाँ कुछ झुक करके हमको पाना चाहिए, वहाँ आप पा नहीं पाते, खो देते हैं। ये अहंकार ये अंदर में सबसे बड़ा दुश्मन है। कहा कि तब गुरु जी को अहंकार भी दे दें और इनके विकार काम क्रोध आदि इसके शरीर के अंदर में है। इसीलिए कहा अमृतम चैव मृत्युश्च द्वे देहे प्रतिष्ठिते। अमृत भी है इस शरीर के अंदर में और मृत्यु भी इसी शरीर के अंदर में है। और दोनों कैसे होता है? अमृत ज्ञाने न अमृतम प्राप्नोति, ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है और मोहात मृत्युम बारंबारम उत्पद्यते प्राप्यते। कहते मोह से ये मृत्यु को बार बार ये जीव प्राप्त होता है। और ज्ञान और मोह ये दोनों, और मोह होता है अज्ञान से और ज्ञान से अमृत की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है और अज्ञान से मोह होता है। इस मोह के कारण भजन पूजन कुछ नहीं करके फिर बार बार संसार में उसको आना पड़ता है। ये शरीर के अंदर में है, बाहर में खोजने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए नारायण ये बड़े भाग मानुष तन पावा की बात आप लोग सुन रहे थे। हम तो कहते हैं अपने प्रवचन में कभी कभी कि त्रेता युग के बंदर भालू बड़े भागशाली थे, लेकिन ये कलयुगिया मनुष्य भागशाली नहीं है। कैसे नहीं कलयुगिया मनुष्य? और वो त्रेता युग के बंदर भालू क्यों बड़े भागशाली थे? क्योंकि भगवान के नाम पर लड़ते लड़ते भूखे प्यासे आलस निद्रा छोड़कर लड़ते लड़ते प्राणों को न्योछावर कर दिया। बात सही है कि गलत है? रामायण पढ़ के देखिए। लेकिन ये कलयुगिया मनुष्य 2 घंटा भी समय नहीं देना चाहता। गुरु महाराज ने कहा कम से कम 2 घंटा ईश्वर आराधना के लिए समय निकालो। लेकिन ये 2 घंटा भी समय नहीं देना चाहता है। कहता हमको फुर्सतें नहीं है, हमको फुर्सतें नहीं है। तो फुर्सत कब मिलेगी? जब मृत्यु होने के बाद चिता पर चढ़ोगे तब फुर्सत मिलेगी। उस समय फुर्सत वो किस काम का? इसीलिए नारायण
कलयुग के प्राणी 2 घंटा भी ईश्वर भक्ति में, प्रभु के आराधना में समय देना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए अभागे ये कहलाते हैं। रावण के पास सब ऐश्वर्य था, यहाँ तक कि देवी देवता भी उनके दरवाजे पर सब तरह की सेवा करने में नियुक्त थे, लेकिन इतने बड़े अभागे निकले कि एक क्षण मन को प्रभु में नहीं लगा पाते थे। एक क्षण कुंभकर्ण ने कहा कि राम भगवान है, सीता लक्ष्मी का अवतार, जगत जननी है, उनका ध्यान करो तुम। तो रावण ने क्या कहा कि मैं उनका ध्यान करता हूँ राम जी का, तो मेरे अंदर से जो सीता के प्रति काम भाव है वो काम भाव रहता ही नहीं है, काम भाव रहता ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं होती। का तुम समझ लो कि सीता कोई साधारण नारी नहीं है, इसलिए और साधारण पुरुष राम भी नहीं है। जब तुम राम का चिंतन करने से सारी वासना तुम्हारी जल जाती है, तो इसलिए अब उनके चरणों में जाकर के माथा टेक दो, तुम्हारा भला होगा। लेकिन राम जी का ध्यान वो नहीं करते थे, घबराते थे उससे। तो वही आज का कलयुगिया जीव जो है ना, काम वासना के चलते राम का चिंतन की, राम का चिंतन करेंगे तो हमारी वासना ही सब खत्म हो जाएगी। इसलिए राम गुरु का चिंतन करना नहीं पसंद करते, और काम के शिकारी, क्रोध के शिकारी, लोभ के शिकारी, वासनाओं के जाल में फंस करके और ये दुर्लभ मानव तन को निरर्थक करके ये जा रहे हैं, यही है। इसलिए जैसे जंगल में फूल खिलता है, किसी के काम में नहीं आता, हिजड़ा का जन्म, कुत्ता गधा का जन्म, वो व्यर्थ, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वैसे ये मनुष्य पढ़ लिख कर कॉलेज यूनिवर्सिटी कर कर के भी यदि ईश्वर की भक्ति नहीं किया तो कुत्ता गधा और जंगल के फूलों से ये कम नहीं है, कम नहीं है। इसलिए कहने का मतलब है इसकी सार्थकता घर मकान दुकान बनाने में नहीं, खाने पीने में नहीं, बाल बच्चे पढ़ाने लिखाने में नहीं, इसकी सार्थकता उपा देता है कि कम से कम प्रभु के चरणों में अपना मन को रमाना चाहिए, तब इसकी सार्थकता हो सकती है। आगे कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आप लोग सुन रहे थे बड़े बड़े महापुरुषों से, अब ये हमारे भी थोड़ा सा सुन लीजिए। साधन, साधन और साध्य 2 चीज होते हैं। जैसे लकड़ी फाड़ना है तो क्या चाहिए, कुल्हाड़ी साधन है लकड़ी फाड़ने का। भोजन बनाना है तो साधन क्या चाहिए, जलावन, जलावन से ही ना भोजन बनेगा। तो जलावन क्या हो गया, साधन हो गया। हमको बख्तियारपुर जाना है तो साधन क्या हो गया, गाड़ी घोड़ा, ठीक है ना। तो वैसे ही हमको परमात्मा में पहुंचना है तो उसके लिए साधन परमात्मा ने क्या बनाया है, बाह्य साधन नहीं, ये शरीर ही एक साधन है। और ये साधन स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना। रोगी भोगी परमात्मा के धाम तक नहीं पहुंच पाएगा, स्वस्थ जोगी ही पहुंचेगा। तो आप सब जितने हैं जोगी जोगनी बनिए। और जोगी जोगनी मतलब पूज्य महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज का पार्थिव शरीर नहीं है। वे अपने प्रवचन में कहा करते थे कि जोगी जोगता आत्म को काम क्रोध से दूर, और सूरवीर तो वही है आठों पहर हुजूर। कहते जोगी वही, जोगनी वही, अपने आप को जो जोगता है। अपने आप को किससे जोगता है, काम क्रोध आदि विकारों से बचाता। बचाने का नाम जोगना है। काम क्रोध आदि विकारों में बहने का नाम भोगी है, और बचने के नाम जोगी है। और ऐसे जोगी ही परमात्मा के धाम तक पहुंच सकता है। साध्य की प्राप्ति साधन से कर सकता है। अब आइए मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार क्या है भाई,
धाम का अर्थ होता है मंदिर। आप लोग जो है गांव समाज में ईटा पत्थर बालू सीमेंट जमा करके लेबर मिस्त्री से एक मंदिर खड़ा कर दिए और उस मंदिर में शिवलिंग में राधा कृष्ण जानकी राम का स्थापना कर दिए, तो आप कह दिए कि राधा कृष्ण का मंदिर शिवालय मंदिर है। अच्छा, वहाँ बोर्ड भी लटका देते हैं कि निषिद्ध वस्तु खाना मना है। अच्छा, ये शरीर किसने बनाया है? माँ बाप ने। साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया, झिनी झिनी रे बिनी चदरिया। परमात्मा को माँ के गर्भ में बनाने में बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आँख कैसे बनी, कान कैसे बना, हाथ पाँव कैसे बना, माँ बाप को भी पता नहीं है। उन्होंने बनाया, सारी प्रक्रिया उन्होंने की और बना करके खुद इस मंदिर में रह रहे हैं, चलता फिरता हंसता बोलता। ये मानव शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर में परमात्मा देवता, परम देवता और सब देव हैं और परमात्मा को परम देव कहा गया है। ये परम देव इसमें रहते हैं। अब इसमें रहते हैं और बाहरी मंदिर में लिख दिए निषिद्ध वस्तु खाना मना। आपने बनाया, आपने नियम लिखा कि यहाँ निषिद्ध वस्तु खाना मना है और इसमें परमात्मा बनाकर परमात्मा रहते हैं। और सुबह से आप क्या क्या खाते हैं? जो खाना नहीं चाहिए, जो पीना नहीं चाहिए वो आप पीते हैं, जो खाना नहीं चाहिए वो खाते हैं। तो बताइए, इसमें रहने वाले जो परम देव है वो नाराज रहेंगे कि प्रसन्न रहेंगे? हाथ उठा के बताइए। नाराज रहेंगे। तो आज है मौका है, हाथ संकल्प लीजिए कि बाबा आज से हम मांस मछली दारू गंजा भांग नहीं पिएंगे। हम हाथ उठाए, उठाओ संकल्प लो। जो जो खाते हैं वो हाथ उठावे, जो नहीं खाते हैं वो ही हाथ उठावे, समझे? और जो खाते हैं वो हाथ को रख दे। बात समझे? मैंने दोनों नहीं, जो नहीं खाते हैं वो तो हाथ न उठावे, जो खाते पीते हैं उनको हाथ उठाकर संकल्प लेना है कि आज से हमको नहीं खाना पीना है, मनुष्य के तरह जीना है। इस तरह से हाय हिम्मत तो उठा के वचन दो, बोलो तुम्हारा पैसा बचेगा, तुम्हारी बीवी नहीं रोएगी, हाँ तुम्हारे माँ बाप प्रसन्न होंगे, तुम्हारी पत्नी भी बढ़िया से कचौड़ी बना करके रखेगी, नहीं मेरे पति पैसा कमा के आ रहे हैं, ऐसा होगा। बात समझ रहे हो? लेकिन नारायण आज से मत पीना, समझ गए? मनुष्य के तरह जीने का संकल्प लो। यदि नहीं मन मानता है तो दवाई के लिए 100 ग्राम जमाइन मंगा लो, 100 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम जमाइन, दोनों को घी या तेल में भूनकर और काला नमक थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पॉकेट में रख लो। जब दारू गंजा भांग हफीम खाने पीने का मन हो तो मुख में इसको रख लो। 2-4 दिन के बाद तुम्हारी आदत खत्म हो जाएगी। नहीं तो शॉर्टकट में अदरक को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़े करके और उसको घी में नमक दे के भून करके रख लो। इसमें सल्फर नामक एक हेमोपैथ में दवा आती है नशा छुड़ाने के लिए हेमोपैथ में सल्फर नामक 200 पावर का आता है, उसको पियो रोज पानी में मिला के थोड़ा थोड़ा 20 बूंद। थोड़े दिन में आदत तुम्हारी छूट जाएगी, प्रसन्न माँ बाप पत्नी भी प्रसन्न हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो ये मनुष्य शरीर है, इसलिए इस मनुष्य शरीर को धाम कहा, इसको पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। आइए मोक्ष द्वार। ये मोक्ष द्वार क्या है? 84 लाख जोनियां आप सुन रहे थे और उसके 4 खानियां हैं। 4 खानी का विवरण करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो ये 4 खानी 84 लाख जीव का एक भवन समझ लीजिए, और उस भवन में एक लघु कथा के अनुसार आप समझिए, उस भवन में एक अंधा व्यक्ति घुस गया है। किसी आँख वाला से पूछता है कि भैया द्वार कहाँ पर है? तो आँख वाला कहता है कि भाई सूरदास, दीवार को छूते हुए जाओ और द्वार मिलेगा, तुम उस द्वार से भवन से बाहर हो जाएगा। तो उसको पॉइंट मिल गया
और वो अंधा सूरदास दीवाल को छूते हुए टटोलते हुए जैसे द्वार के पास आता है तो शरीर के अंग में उसको खुजली मच जाती है। तो जिस हाथ से दीवाल छू रहा था वो हाथ खुजली के स्थान पर चला गया और चलना क्रम जारी है। और खुजलाते खुजलाते द्वार पार हो गया, और द्वार पार हो गया तो खुजली छूट गई। फिर वह दीवाल को छूते छूते और जैसे फिर दरवाजे के सामने आया तो खुजली शुरू हो गई। नाना खुजलाते खुजलाते फिर दरवाजे पार हो गया। मतलब क्या, ये खुजली क्या है और द्वार क्या है? ये मनुष्य शरीर, इस द्वार पर हम आप जीव खड़े हैं, यहाँ से हम मोक्ष धाम में जा सकते हैं। और वो खुजली के कारण हम मोक्ष में नहीं जा पाते हैं। वो खुजली है क्या? तो खुजली है पंच विषय, है ना। यही तन कर फल विषय न भाई, ये 5 विषय ही खुजली है। और इन्हीं 5 विषय रूपी खुजली के चलते धुंधुकारी मारा गया। इसी 5 खुजली के चलते इंद्र बदनाम हुआ। इसी 5 विषय खुजली के चलते विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। इसी 5 विषय खुजली के चलते पराशर ऋषि का भी तप जो है नष्ट हो गया। इसी 5 विषय खुजली के चलते समाज में आज भी एक्सीडेंट हो रहा है और उसके लिए पंचायत होता है बार बार। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? पंचायत हो रहा है, किसी की लड़की को लेके कोई भाग गया, किसी का लड़का लेके भाग गया, और कोई बूढ़ा बुढ़िया के घर में घुस गया। ये सब हाल है ये 5 खुजली का कारण। कोई बूढ़ा भी बुढ़िया के घर में घुस जाता है। आप सोच सकते हैं ये 5 खुजली कैसा जबरदस्त है। मोक्ष के द्वार पर आकर के भी हम निकल नहीं पाते और फंस करके यूं संसार में फिर हम चले जाते हैं मेरे भाई बहनों। इसलिए 5 विषय रूपी खुजली हमको मोक्ष साधन करने नहीं देता है, न साधु संग करने देता है, न सत्संग सुनने देता है। यदि सुनते भी हैं तो कोई असर नहीं पड़ता है, हवा में ये छूट जाता है, बह जाता है। इसीलिए 5 विषय रूपी खुजली से बचने का प्रयास करिए। इसी 5 विषय रूपी खुजली को संतों ने 5 वेश्या कहा गया है। इसी 5 विषय रूपी खुजली को संत कबीर साहब ने 5 कुतिया कहा है कि 5 कुतिया राम की करत भजन में भंग, तिनको तिनका डारी कर भजन करो निसंग। तिनका क्या है? गुरु का ज्ञान, संतों का ज्ञान जो है उनके आगे में रखकर और उसको समझाओ विवेक छड़ी से। तो तुम्हारा विवेक जब उत्पन्न होगा, प्रबल होगा, तो ये विषय के तरफ मन नहीं भागेगा। याद रखिए, बादशाह अकबर के दरबार में बहुत से कवि लोग रहते थे। तो एक दिन मंत्रियों से कहा कि बकरी का पेट भर दो तो बहुत पैसा हम देंगे। एक से एक मंत्री सब बकरी का पेट भरने के लिए गया, लेकिन बाद में राजा बादशाह उसकी परीक्षा लेता था। तो बकरी का स्वभाव है कितना भी खाए और हरी घास यदि देखे तो फिर भी टूसाही क्यों नहीं, वो दौड़ जाती है खाने के लिए। तो राजा ने कहा कि मेरे सामने में भी तुम लोग झूठ बोलते हो। इस झूठ के कारण बहुत से मंत्री जेल में चले गए और यह करामत बीरबल देख रहा था। बीरबल ने कहा कि महाराज आपका आदेश हो तो बकरी का पेट भरने का मैं प्रयास करता हूँ। कहा मेरा आदेश ये आदेश है, ले जाओ। अब बकरी को ले गया, हरी घास में 2-4 ग्रास खाने दिया। अब 5वें ग्रास में जैसे बकरी मुख बढ़ाया, मारा छड़ी। एक नहीं 2-4-5 छड़ी लगा दिया। बकरी का मुख तो लाले लाल हो गया। अब हरी घास में है ना लेकर के जा रहे तो चारों पांव जसीबी की तरह एकदम जमा कर दिया। अब वो जाने टसमस नहीं। फिर एक मुट्ठी घास उखाड़ करके बीरबल बकरी को दिखा रहे। बकरी मुख फेर लेती है, इधर से फिर इधर कर लेती है। तो बीरबल ने सोचा कि बकरी का पेट बहुत अच्छा ढंग से भर गया है,
खाना तो दूर अब देखना भी पसंद नहीं करती है। नारा फौरन 10 मिनट में बकरी को लाके दरवाजे पर बांध दिया। बादशाह ने पूछा, और इनके करामत को एक से एक आश्चर्यजनक लोगों ने देखकर प्रभावित है। कहा कि बकरी का पेट भर दिया बीरबल? कहा, यदि विश्वास न हो तो परीक्षा ले ली जाए। कहा, लाओ एक मुट्ठी घास। जैसे एक मुट्ठी घास बादशाह के हाथ में दिया, बादशाह बकरी की तरफ बढ़ा रहे, बकरी पीछे ही 10 कदम भाग रही है। जो जो आगे जा रहे पीछे ही भाग रही है। देख लो, एक कहानी कहने का मतलब है, ये बकरी है क्या? ये मन ही बकरी है। ये शरीर के अंदर में वो युवक ने मन भी खोज करके निकाला, खराब है। ये मन ही बकरी है, और ये मन बकरी को जो जो आप विषय दीजिएगा इसमें और भी चाह जग जाती है। इसलिए विषय की तरफ इस बकरी को नहीं ले जाना है। तब विषय रूपी घास खाकर ये कभी तृप्त नहीं होगी। तब तृप्त कैसे होगी? तो बीरबल की छड़ी। तो बीरबल की छड़ी क्या है? तो गुरु ज्ञान रूपी छड़ी। आप लोग यहाँ पर 2 बजे से 3 बजे से बैठे हुए हैं। अब जरा विचार करिए, आपका मन किधरों जा रहा है? बोलिए तो। और घर में रहते तो न जाने क्या क्या पाप करते, होता कि नहीं? तो देखिए, ये प्रत्यक्ष लाभ। कल की सुबह कह रहे थे, ये नगद लाभ। और बाकी जो जितना आप करते हैं ना, वो सब उधार है। क्या है? सब उधार। और नगद ये सत्संग और भजन करो युक्ति से, और नगद मिलेगा। नारायण, आप लोग समझदार हैं समय के अनुसार। अब आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।